अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियोस में मैं आपको जो है लाइनर सिखाऊंगी। लाइनर के साथ हम आई शेडो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने आईब्रो बनाने के लिए एक कट ब्रश ले लिया और डार्क कलर का जो है आई शेडो लेकर मैं जो है अपना स्टार्ट करूँगी आईब्रोज बनाना। तो मैंने यहाँ एंड से स्टार्ट किया है। इस तरीके से आपने करना है, एक लाइन क्रिएट करनी है बिल्कुल, और आगे से जो है आप बिल्कुल लाइट सा करेंगे और एंड में जो है आप डार्क आई शेड या फिर डार्क शेड से जो है डार्क ब्राउन कलर के शेड से जो है आप अपने आईब्रोज को फिल करेंगी। ठीक है। आगे जो है हमारी हेयर की ग्रोथ जो है कम होती है, तो हम इसीलिए कम जो है लाइट प्रोडक्ट लगाएंगे। लाइट ब्राउन प्रोडक्ट जो है कलर शेड आप आईब्रोज के इस साइड अप्लाई करेंगी जहाँ मेरा ब्रश है। ठीक है। लाइट सा आपने जो है कलर्स पिक करना है और उसको अप्लाई करना है, और एंड में जो है आपने डार्क कलर पिक करके ब्राउन कलर ही आपने पिक करना है। ठीक है। फिर लाइट कलर देखिए मैंने यहाँ पर लिया, पहले मैंने डार्क लिया था, अब मैंने लाइट कलर लिया, पिक किया और उसको मैं अपने आगे की साइड पे स्टार्टिंग जहाँ पे आईब्रोज की ग्रोथ कम है वहाँ पर मैं अपना ये प्रोडक्ट जो है आई शेडो अप्लाई कर दूँगी। ठीक है। सो मैं इसको अच्छे से क्रिएट करूँगी अपने आईब्रोज लुक को। आगे की तरफ हमेशा अपने लाइट प्रोडक्ट ही लगाना होता है। ठीक है। लाइट कलर शेड आप अप्लाई करेंगी, डार्क कलर के आप अवॉइड करेंगी। एंड में आप डार्क कलर्स जो है अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। इसमें कोई भी मसला नहीं है। अभी मेरे जो है आईब्रो क्रिएट हो गए हैं। अब मैंने लिया यहाँ पे फाउंडेशन। ठीक है। वाइट है ये, मैंने इसको एक प्लेट में ले लिया और उसको अच्छे से पहले आपने मिक्स करना है ब्रश से। आपने अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे ही अपने फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करना। मिक्स करने के बाद इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाते हैं, और इसके बाद ये बहुत ही अच्छा सा जो है कवरेज देता है। इसीलिए आपने इसको ब्लेंड करने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद फिर आपने इसको देन अप्लाई करना होता है। यहाँ पर मैं अच्छे से अपनी आइज़ को ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर दूँगी। आप बेस भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जो है कंपनी का, किसी भी तरह से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना फाउंडेशन अप्लाई करना है ताकि मेरा आई बेस भी लग जाए और हमारी आईब्रोज पे जो भी इधर उधर फैल जाएगा कलर तो वो भी सेट हो जाएगा। ठीक है। इससे एक लुक भी आ जाएगी, हमारे आईब्रोज को एक नेचुरली लुक मिल जाएगा। सो इसीलिए मैंने इसका बेस जो है अच्छे से अप्लाई करना है। देन आपने जो है डायरेक्टली कलर अप्लाई नहीं करना, आपने पहले इसको अच्छे से सेट करना है। अगर आपकी डार्क सर्कल्स वगैरह है तो आप जो है कलर करेक्टर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने जो है फाउंडेशन या फिर बेस अप्लाई करना है और उसको ब्लेंड करके अच्छे से मिक्स आउट करके आपने जो है उसको लगाना है अपने आईब्रोज पे, अपनी आइज़ पे। और उसको अच्छे से पफ की मदद से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ उसको अच्छे से, ताकि ये सेट हो जाए मेरा बेस। ठीक है। मैं इसको अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड आउट कर दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और अच्छा सा लुक दे, नेचुरली लुक दे। ठीक है। तो इसीलिए आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ठीक है। आपने जो है कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट किसी तरह का भी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई भी मसला नहीं है, आपके पास जो भी अफोर्डेबल ब्रांड है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का जो है वो लिया है फेस पाउडर। अच्छे से एक ब्रश पे आपने अलग से जो है फेस पाउडर का ब्रश रख देना है आइज़ के लिए। यहाँ पे मैं अच्छे से उसको सेट कर रही हूँ ताकि मैं जब अपना प्रोडक्ट लगाऊँ तो वो केकी एंड पेची ना हो और अच्छे से वो अप्लाई कर जाए। ठीक है। आपने फाउंडेशन को जो है बेकिंग करनी होती है, चाहे आप उसको फेस पाउडर से करें या फिर लूज़ पाउडर से करें। लूज़ पाउडर आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगी, आइज़ पे आप जो है फेस पाउडर भी अप्लाई कर सकती है उसको बेकिंग करने के लिए। यहाँ पर मैंने अच्छे से प्रोडक्ट फेस पाउडर लगा दिया, उसको सेट कर दिया। यहाँ पे मैं ये कट ब्रश लूँगी। ठीक है।
सो मैं अब एक ब्लैक कलर लाइनर जो है केक लाइनर पिक करूँगी और इसको यहाँ पे आगे की तरफ से जो है एक लाइन क्रिएट करूँगी और उसको बाहर की तरफ निकालूँगी। ठीक है, अच्छे से आपने इस तरीके से लगाना है। आप मेरी वीडियोस को देख के आप अच्छे से अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगी तो इजीली आपका जो है आईलाइनर इस तरीके से लग जाएगा। अगर किसी को मसला आता है ना तो वो इस तरीके से कट ब्रश से केक लाइनर या फिर कोई भी लाइनर आप अप्लाई कर सकती हैं, तो वो इसीलिए अच्छा सा क्रिएटिव लुक आ जाएगा और नेचुरल भी लगेगा। ठीक है, बाकी जो हम जिनको नहीं आता उनके लिए ये टिप बहुत ही बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप आईलाइनर ब्रश से लगाएंगे तो आपका जो है पतला सा क्रिएट नहीं आएगा। मैंने यहाँ आईलाइनर को फिल कर दिया है। ठीक है, अब मैं वाइट पेंसिल लूँगी और उसको अपनी आईज के अंदर जो है वाटर लाइन में लगा दूँगी। ठीक है, अगर आपकी पेंसिल जो है नहीं लग रही तो आपने किसी भी ब्रश के पीछे वाले साइड पे कलर वाइट कलर को जो है पेंसिल या फिर कोई भी वाइट आइज़ के लिए जो आप अपनी वाटर लाइन पे यूज़ करें तो आपने ब्रश पे वो प्रोडक्ट लेना है, वाइट या ब्लैक जो भी आप काजल अप्लाई करें उसको फिर आपने लगा देना है। यहाँ पे मैं ग्लिटर आईलाइनर जो है वाइट कलर में शिमरी कलर में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए, नेचुरली लुक, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आईलाइनर जो है बना रही हूँ और मैंने इस पर आई शेडो अप्लाई नहीं किया, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देना चाहती हूँ, नेचुरल लुक और ब्यूटीफुल आइज़ लगे हमारी आइज़ जो है वो आईलाइनर में। अगर आपसे ये मिस्टेक हो भी जाती है ना तो आप उसको दोबारा से जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट लगाना है आपने फिल दोबारा से आईलाइनर को कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से आईलाइनर को वापस से जो है एक टचअप दे दूँगी ताकि ये बिल्कुल अगर प्रोडक्ट आगे पीछे लग भी गया है तो सेट हो जाए। ये मैंने आपको बताने के लिए जो है इस तरीके से यूज़ किया ताकि आप अच्छे से उसको सेट कर सकें अगर आपसे मिस्टेक हो भी गई है तो। ये छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपने नोट करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 3D हाइलाइटर लिया है जो मैं अपने ब्लो बर्न पे लगाऊंगी और ये आपने कोई भी एक पतला सा ब्रश ले लेना है, उस पर आपने कलर पिक करना है। ग्लिटर शेड है, शिमर शेड, इसका कलर जो वाइट है, ठीक है, दिखने में आपको दिख रहा होगा वाइट है लेकिन ये थोड़ा सा गोल्ड टाइप का, इसमें गोल्ड कलर जो है गोल्डन कलर में ये था तो इसीलिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ये हाईलाइट पॉइंट होते हैं जिसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा गोल्डन शेड आ रहा होगा, जबकि ये वाइट था लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ना गोल्डन टाइप का गोल्ड शेड आ रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपने भी यूँ ही अप्लाई करना है। नीचे की जानिब में भी यही अप्लाई कर रही हूँ और आगे भी 3 डक पे भी मैं यही अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छे से एक लुक आ जाए, इन्हेंस हो हमारे फीचर्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।